उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के जिला अस्पताल से युवक हुआ गायब। इमरजेंसी वार्ड में युवक था भर्ती। दरअसल आपको बता दें कि थाना मझौला निवासी महिला का कहना है कि वह जिला अस्पताल से अपने पति राजेंद्र सिंह की दवाई लेने गई थी। तब तक महिला के पति सही था, लेकिन जैसे ही दवाई खाई और इंजेक्शन लगवाने के बाद उसके पति की हालत खराब होने लगी और उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया। महिला का आरोप है कि उसने जिला अस्पताल में जैसे ही खाना खाया उसके बाद उसे नींद आने लगी और वे बेहोशी की हालत में सो गई और जब सुबह 4 बजे उठकर देखा तो उसका पति वार्ड में नहीं था। इसके बाद उसने अस्पताल में सब जगह देखा, लेकिन कहीं भी उसका पति नहीं मिला। आखिर जिला अस्पताल के डॉक्टरों की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है कि जिला अस्पताल में इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी युवक ही गायब हो गया। वहीं जब महिला ने कहा कि मुझे सीसीटीवी कैमरा दिखाओ तो वहां के डॉक्टरों ने साफ इनकार किया और कहा कि आप खुद ढूंढो। आखिर जिला अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा होने का क्या फायदा जब जरूरत पड़ने पर ही उससे कोई मदद नहीं मिल सकती। साथ ही महिला का आरोप है कि डॉक्टरों ने उससे कहा कि अपने पति का खुद ही ख्याल रखो और कैमरा दिखाने पर कहा कि यहाँ कोई कैमरा नहीं है, हम कैमरा नहीं दिखा सकते। जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की साफ लापरवाही नजर आ रही है और आश्चर्यजनक बात यह है कि महिला को खाने में कुछ दिया गया जिसके बाद वे बेहोशी हो गई और उसका पति भी गायब है, जिससे महिला बहुत ही परेशान है और उसने थाना सिविल लाइन को एक प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं इसी पर अपना दल एस महिला मंच की अध्यक्ष खुशी शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जो इंसान खुद ही नहीं चल पाता वह इंसान आखिर कैसे गायब हो सकता है, जिसको लेकर हम सीएमएस के पास भी गए और जिस पर उन्होंने कहा है कि आप इंतजार करो और हम बहुत देर से उनका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वहीं कहा कि एक अस्पताल से युवक का गायब होना ये बहुत बड़ी बात है, जबकि वह युवक अपाहिज थे और उस पर डॉक्टरों ने ही महिला का सारा सामान निकाल कर फेंक दिया कि अपने मरीज को खुद ही ढूंढो। यदि वे घर से गायब हुआ होता तो हम ढूंढते, लेकिन युवक अस्पताल से गायब हुआ है तो ये स्टाफ की जिम्मेदारी बनती है कि वह ढूंढे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कि चलेंगी मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग मिले हुए हैं और वो इंसान चल भी नहीं पाता तो वो कैसे गायब हो जाएगा। कैसे मौत हुई, आप कैसे क्या मानते हैं जी? किस तरह से मौत हुई? डायलिसिस के वो थे, 2 बार करवा लिया था। 2 बार डायलिसिस करा चुके हैं वो जी। तो डॉक्टर के किसकी लापरवाही? डॉक्टर की लापरवाही से ही हुआ है सर। उनकी रिपोर्ट ये कि वो ध्यान रखें मरीज का। आपका नाम क्या है? पत्नी जो है राजेंद्र सिंह। बताइए सर। क्या नाम? सीएमएच के पास जाओ, वहाँ बैठो। हम यहाँ आए हैं, बहरहाल उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सामान वामान सारा इनका रूम से बाहर फेंक दिया गया है। फेंक दिया? आप देख सकते हो नीचे सारा सामान पड़ा हुआ है। कहाँ पे फेंका हुआ? नीचे पड़ा है जहाँ पर एडमिट थे। मतलब सीएमएच के नीचे और कहने में ये आ रहा है कि आपके पति पागल थे, वो चले गए, और ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है खुशबू शर्मा, अपना दल एस। आप किस लिए बुलाया गया था? मुझे इसलिए बुलाया गया था कि मतलब ये हमारे बराबर में ही रहती हैं। महिला मंच से अध्यक्ष हूँ मैं, तो इसलिए इन्होंने मुझे कॉल की सुबह 9 बजे कि मैम आइए और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और कुछ जानती भी नहीं है मतलब। तो मैं यहाँ पर आई 10 बजे। मैंने देखा कि मतलब बहुत रो रही थी, परेशान थी। तो मैंने मतलब इनको पूछा कि मतलब आप कहाँ गई, क्या हुआ। तो इन्होंने बताया कि हमने मतलब रिपोर्ट भी कराई थी, हम गए थे वहाँ पर। तो उन लोगों ने ये कह दिया कि 24 घंटे के बाद सुनवाई होगी। तो सर 24 घंटे के बाद सुनवाई होगी, 24 घंटे में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। जो इंसान चल नहीं पाता तो वो गायब कैसे हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा। तो इन्होंने मुझे बताया, फिर मैं सीएमओ के ऑफिस इन्हें लेकर गई। सर वहाँ बैठे नहीं, बहुत टाइम हो गया। फिर उसके बाद हमें पता चला कि मतलब आप वहाँ जाइए, सीएमएच के पास जाइए। अब हम फिलहाल यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंतज़ार करो, बैठो, उसके बाद एक्शन लेते हैं, देख क्या होता है। क्या मानते हैं एक हॉस्पिटल से एक आदमी गायब होना आपने बहुत बड़ी बात? सर ये तो बहुत बड़ी बात है और मतलब ये छोटी बात भी नहीं हो सकती, बहुत बड़ी बात है। मतलब अपाहिज इंसान अस्पताल से गायब हो जाएगा और उसमें डॉक्टरों ने इनका सामान वामान सब बाहर निकाल के फेंक दिया कि जाओ अपने घर जाओ, अपने मरीज को ढूंढो। तो ये मतलब अगर वो इंसान घर से गायब हुआ होता तो एक बार को हम ढूंढते भी। अब अस्पताल से गायब हुआ तो ये अस्पताल वालों की जिम्मेदारी है ना हमें ढूंढ के देना। तो क्या लग रहा है ये बता रही हैं ये कुछ नशा? हाँ, इन्होंने बोला था कि अस्पताल में मैंने खाना खाया था और खाना खाने से पहले इंजेक्शन लगाया था इनके हस्बैंड के। तो उसके बाद इन्होंने खाना खाया, इनको नींद आ गई, इनको कुछ नहीं पता क्या हुआ। अच्छा। सुबह ये लोग उठे तो इन्होंने देखा कि मतलब इनके हस्बैंड नहीं है बिस्तर पर। तो इन्होंने कहा कि कैमरे खुलवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कैमरे हम नहीं खोलेंगे, बस। ठीक। क्या नाम आपका? पुष्पा। पुष्पा जी, क्या पूरा मामला बताएंगे आप?
मैंने 3 दिन पहले अपने पति को भर्ती करा और आज सुबह 4 बजे मेरे पति, जब मैंने सुबह देखा तो वो गायब थे। फिर तो मैंने सारे में देखा, डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले तुम अपने पति का खुद ख्याल रखो, अपने आप खुद ख्याल रखो अपने पति का। तो मैंने उनसे कहा कि अपना कैमरा दिखा दो, कैमरा चेक करा दो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि किधर गए, तो मैं खोज कर लूँ। बोले हाँ कोई कैमरा नहीं है और हम नहीं दिखा सकते, तुम अपने पति को खुद ढूंढ लो, अपने घर वालों से गाड़ी मंगवाओ और देखो। तो डॉक्टरों ने जैसे बहुत सही थे, अच्छे खासे थे, उनके कोई ऐसी तबीयत ख़राब नहीं थी, नॉर्मल थे। और कोई उन्होंने दवाई दी, इंजेक्शन वगैरह दिए, और इंजेक्शन लगाते के साथ ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से वो गायब हुए। और मुझे खाने में कुछ दिया गया कि जैसे बेहोशी की कोई दवाई देते हैं, और मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ नहीं पता। और वरना मैं 3 दिन से वहाँ पे सोई नहीं, जब तक मेरे पति एडमिट थे तब तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुझे सो जाऊँ या मुझे नींद आ जाए। मेरा रिपोर्ट आप डेंटल TMU में भी देख सकते हो, मैंने अपने पति को TMU में भी भर्ती करा है, और वहाँ की रिपोर्टें भी मेरे पास है। अब आपके पति मिले हैं कि नहीं मिले? नहीं मिले अभी तक, हैं? अभी तक नहीं मिले। नहीं मिले। तो क्या मानती हैं, हॉस्पिटल से गायब हो क्या? डॉक्टरों की भी लापरवाही है, और जितने भी हॉस्पिटल वाले हैं उनकी भी लापरवाही है। तो आप क्या मानते हैं, हॉस्पिटल से गायब हुआ क्या? हॉस्पिटल से ही गायब हुआ। क्या वजह से गायब है? 4-5 बजे से। अभी तक क्योंकि मुझे ठीक तरीके से पता नहीं है, तो 4-5 बजे से बाकी लोगों से मैंने पूछा तो वो यही बता रहे हैं, 4-5 बजे से। तो अब तक मिले हैं, नहीं मिले अब पति? तक नहीं मिले। नहीं मिले। नहीं मिले। अब आप डॉक्टर से आपने मुलाकात करी, बातचीत करी, मेरे पति कहाँ हैं? हाँ मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा कि हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, तुम अपने पति को खुद ढूंढो। ठीक।